तो अरविंद केजरीवाल ने आज ये तमाम मुद्दे उठाए हैं विधानसभा में और साथ साथ ये भी कहा है कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, अपील की, हाथ जोड़े हैं दिल्ली की जनता के साथ ऐसा अन्याय नहीं करने के लिए और तब जाकर दिल्ली का बजट पास हुआ है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। राघव, धन्यवाद आपका। और अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, लेकिन जो आरोप एलजी की तरफ से लगाए जा रहे थे या जो सवाल जो गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया उसमें ये कहा गया कि आप लोगों से कई तरह की आपत्तियां थी अगर गृह मंत्रालय को, तो जो सवाल पूछे गए, जो आपत्तियां थी उस पर आप लोगों ने जवाब ही नहीं भेजा, तो इसलिए भी बजट में देर हुई। तो दिल्ली सरकार ने जवाब क्यों नहीं भेजा? पहली चीज तो यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के बजट को रोकना एक संवैधानिक पाप है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉसिबिलिटी। केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों से बड़ी सरकार जरूर है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष के बजट को रोकने का अधिकार या उस पर ऑब्जेक्शन लगाने का आधार केंद्र सरकार के पास नहीं है। हमें दिल्ली के लोगों ने चुना, 3 बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई, जिसमें से 2 बार आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। हम हर साल बजट प्रस्तुत करते हैं, सारी सरकारें हर साल बजट प्रस्तुत करती हैं, लेकिन पहली बार 75 साल के आजाद भारत के इतिहास में देखा गया कि केंद्र सरकार एक चुनी हुई सरकार के बजट पे रोक लगा दे कि बजट प्रस्तुत ना करे। 21 मार्च 2023 निर्धारित दिन था, तारीख थी, समय था कि इस दिन दिल्ली के वित्त मंत्री अपना 2 करोड़ दिल्ली वालों के लिए एक वित्तीय वर्ष का बजट जारी करेंगे। उस बजट को रोक लिया। क्या रोका, क्यों रोका? रोका सिर्फ इसलिए कि ये अरविंद केजरीवाल को झुकाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को झुकाना चाहते हैं, गंदी सियासत करना चाहते हैं। अब इन्होंने बहाने ये बनाए कि एडवर्टाइजमेंट को लेकर, पब्लिसिटी और अवेयरनेस को लेकर बहुत बड़े खर्चे हो रहे हैं इसमें। मैं इन लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो इस साल बजट में जितना पैसा आवंटित किया गया है पब्लिसिटी और अवेयरनेस के लिए, आज से पिछले वाले वित्तीय वर्ष में भी उतने ही पैसे आवंटित किए गए थे इस चीज के लिए। उससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में भी उतने ही पैसे आवंटित किए गए थे। उससे पहले वित्तीय वर्ष में भी उतने ही पैसे आवंटित किए गए थे। उसमें तो कोई संशोधन ही नहीं करा गया, कोई इजाफा ही नहीं किया गया। फिर ये रोक क्यों? दूसरी चीज ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि 22,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा इस साल बजट में प्रावधान दिया गया है, जो आज तक के दिल्ली के वित्तीय इतिहास में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है। तो फिर रोक किस चीज की? और जब रोक लगानी थी, अरविंद केजरीवाल को झुकाने का मकसद था, जब हमने झुक के आपके सामने हाथ जोड़े कि दिल्ली वालों का बजट मत रोको, दिल्ली वालों का बजट पास होने दो, तो इन लोगों ने अनुमति दे दी। अगर ऑब्जेक्शन था तो पहले ऑब्जेक्शन था जिस बजट पे आपने लगाया, उसी बजट पे फिर बाद में अनुमति क्यों दी? ये भी सवाल खड़ा होता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इस बजट में आप लोगों ने कोई बदलाव नहीं किया। अब जो बजट पेश किया जाएगा दिल्ली का, वो वही बजट है जिसके ऊपर गृह मंत्रालय की तरफ से आपत्ति लगाई गई थी, यानी कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च किया गया था वो वही है, विज्ञापन पे जो खर्च किया गया था वो वही है। तो सवाल जो उठाए गए थे उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है, आपत्तियों पे कोई बदलाव नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि झुकाना मकसद था और सेम बजट पास हो गया। बिल्कुल, जो बजट हमने 10 तारीख को, 10 मार्च को ही उपराज्यपाल को, एमएचए को, सबको भेज दिया गया था, जिस पे हस्तक्षेप करने का ना उपराज्यपाल का कोई अधिकार है, ना केंद्र सरकार का कोई अधिकार है। उसमें जो ऑब्जेक्शंस, जो आपत्तियां केंद्र सरकार ने दर्ज कराई थी, उन आपत्तियों के बाद भी जो आज बजट पे मुहर लगी है, वो एक हूबहू वही बजट है। उसमें एक भी वित्तीय आवंटन बदला नहीं गया, एक भी बजटरी एलोकेशन हमने बदला नहीं। हमने बस हाथ जोड़े, अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ जोड़े कि दिल्ली वालों के साथ इस प्रकार का बर्ताव ना करें। अगर वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट आप लोग रोक देंगे तो दिल्ली में डॉक्टरों को सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी, नर्सेस की वेतन रुक जाएगा, वार्ड बॉय से लेकर सफाई कर्मचारी की जेब में जो हर महीने सरकार पगार डालती है वो रुक जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल ठप हो जाएंगे, दवाई इलाज बंद हो जाएगा, स्कूल बनने बंद हो जाएंगे, सड़कें बननी बंद हो जाएंगी, कल्याणकारी योजनाएं रुक जाएंगी, वृद्ध लोगों की पेंशन रुक जाएगी। हाथ जोड़े हमने कहा दिल्ली वालों के साथ ऐसा बर्ताव ना करो। दिल्ली वालों से क्यों दुश्मनी करते हो? आप लोगों की राजनीतिक दुश्मनी आम आदमी पार्टी से, हम झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन दिल्ली वालों के साथ ऐसा ना करो। और अंततः जब हम झुके
तो केंद्र सरकार ने वही बजट पास कर दिया। अब आप मुझे बताइए, उसमें संशोधन तो कुछ हुआ नहीं, तो पहले क्यों रोक लगाई थी? हाँ, और बाद में क्यों पास कर दिया? हाँ, पहले रोक लगाई थी, बाद में पास कर दिया। आप कह रहे हैं कि आप झुके और बजट पास हो गया, नहीं तो दिल्ली वालों का क्या होगा? दिल्ली वाले जो हैं उनके लिए आप लोग गिड़गिड़ाए और हाथ जोड़े, लेकिन अब ये आपका लगातार टकराव रहा है आम आदमी पार्टी सरकार का एलजी के साथ में, और इस तरह से यहाँ पर दिल्ली की जनता को इस बात की फिक्र है कि दिल्ली सरकार चलेगी कैसे। तो आगे क्या लगता है आपको राघव? ये तो हर चीज में इस तरह की रोक लगती है, तो हाथ ही जोड़ना होगा, हाथ जोड़कर ही काम करना पड़ेगा आगे भी। अंगमा जी, दिल्ली वालों के हित के लिए अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हाथ जोड़ने से लेके गिड़गिड़ाने तक, धरना प्रदर्शन देने से लेके लंबी से लंबी लड़ाई लड़ने तक हर चीज के लिए तैयार हैं। हमारे लिए हमारी जनता का हित सर्वोप्रिय है और उस हित से हम कभी समझौता नहीं होने देंगे। आपने देखा है कि पिछले 7 साल से रोजाना अरविंद केजरीवाल जी पर हमले होते हैं, उनकी सरकार पे हमले होते हैं केंद्र सरकार की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी केंद्र सरकार और भाजपा द्वारा चलाए गए एक एक बाण को अपनी छाती पे सहते हैं, अपनी छाती पे बाण सहते हैं, ताकि उनके पीछे खड़े जो दिल्ली के लोग हैं उन पर ना ये बाणों की वर्षा हो, उन पर इस पूरी राजनीतिक लड़ाई की एक छींट भी ना पहुंचे, उनके हित से किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो। हमारी आने वाले समय में भी यही रणनीति रहेगी। लेकिन आप सोचिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम देश में, विश्व में अपना गुणगान कर रहे हैं कि हमें G20 आयोजन करने का एक मौका मिला। इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध सम्मेलन है, हजारों विदेशी लोग भारत देश आ रहे हैं, आज भी हैं। कई बड़े बड़े देशों के लोग आकर भारत में इस समय G20 में हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो आपका न्यूज चैनल देखेंगे हिंदुस्तान आकर, या हिंदुस्तान के अखबार खोल के पढ़ेंगे, तो वो क्या देखेंगे कि केंद्र सरकार हिंदुस्तान के सबसे छोटे राज्य के सबसे छोटे आर्थिक बजट पर रोक लगा रही है। क्यों रोक लगा रही है? क्या भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब नहीं होगी? क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी की सरकार? मैं दूसरा बिंदु आपके सामने रखता हूं। अगर ये पैसा, अगर ये वित्तीय वर्ष का जो बजट हम लाना चाह रहे हैं, अगर ये पास हो जाता, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी के निजी परिवार को कोई लाभ होता, या राघव चड्ढा के परिवार को कोई निजी लाभ होता? हमें तो कोई लाभ नहीं होता। ये बजट तो दिल्ली वालों के लिए लाया गया। मकसद क्या था ये बजट रोकने का? आजाद भारत के इतिहास में किसी राज्य सरकार की बजट नहीं रोका गया आज तक। क्यों रोका गया? पर पर दिल्ली, अब दूसरे राज्यों की जब आप बात करें तो दिल्ली की एक अलग स्थिति है। दिल्ली जो है, वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक एलजी हैं, तो एलजी के क्या ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, या आप कह रहे हैं कि इस अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि अगर बजट है, बजट आप पेश कर रहे हैं या दिल्ली सरकार कामकाज कर रही है, तो उसके ऊपर वो सवाल उठा सके? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। हिंदुस्तान के संविधान में अनुच्छेद है 239AA। हिंदुस्तान का संविधान का अनुच्छेद 239AA स्पष्ट तौर पे यह कहता है कि 3 मसले छोड़कर उपराज्यपाल का किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने का अधिकार तक नहीं है, ऑब्जर्वेशन देना भी का अधिकार भी नहीं है। वो 3 विषय हैं, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिसिंग। आर्टिकल 1, 2 एंड 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट। इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी जितने विषय हैं, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारे चुनी हुई सरकार के अधीन आते हैं। उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उपराज्यपाल संविधान से कहां चलते हैं? बीजेपी संविधान से कहां चलती है? अगर आज बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते तो सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होती कि भारत के संविधान की धज्जियां बीजेपी उड़ा रही है और एक चुनी हुई सरकार का बजट प्रस्तुत नहीं करने दे रही। इसका मकसद क्या हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मकसद था? क्या केजरीवाल को झुकाना आपका मकसद था? कि आम आदमी पार्टी वाले हाथ जोड़कर माफी मांगे, यह आपका मकसद था? इतनी ईगो, इतना अहंकार, इतनी एरोगेंस प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। बजट तो प्रजातंत्र का एक फेस्टिवल होता है, एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। पूरे राज्य में उत्सुकता होती है कि आज मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार क्या सौगात लाएगी लोगों के लिए। आप उसी को अगर रोक देंगे तो क्या उदाहरण आप देश की जनता के सामने और भारत के लोकतंत्र में सामने रखने जा रहे हैं? मैं कहूंगा आज एक भारत के लोकतंत्र का काला दिन था, जिसमें बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ने एक छोटी से राज्य की, एक छोटी सी पार्टी की, एक छोटी सी आम आदमी पार्टी की सरकार के बजट पे रोक लगा दी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट पे रोक लगाई, लेकिन आप लोगों ने हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाए, जैसा आप कह रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए। और उसके बाद बजट जो है अब पास हो गया, उसकी अनुमति दे दी गई, तो पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट कल। और धन्यवाद आपका राघव चड्ढा समय देने के लिए।